फिर आप बिल्कुल जल्दी जल्दी में, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 7-8 मिनट में मैं आपको एक किस्सा सुना दूं कि कितनी मुश्किल थी उस दौर की शीयत। कि एक शख्स ने कूफे में, शिया नहीं था, गैर शिया था, इमाम की फ़िका जो है सरकारी तौर पे नाफज नहीं थी, फ़िका दूसरी नाफज थी। इस शख्स ने गुस्से में अपनी ज़ौजा को तलाक दे दी। सुबह को उठ के इसने उलमा से रजू किया। हल, उन्होंने जो हल बताया उसने कहा नहीं, इस्लाम गैरत का मजहब है, मिंबर की तहजीब हर बात को खोलने की इजाजत भी नहीं देती। ये तो मौलवी का शुरू से तरीकाकार है ना जी, कि कोई ना कोई रास्ता तो उसने निकाल। एक बंदे ने मौलवी से जाके कहा था, उसने कहा मौलवी साहब मैंने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दी है। उसने कहा जी ये हल है। उसने कहा ये नहीं मौलवी साहब, इसके अलावा कोई हल? उसने कहा मैं कैसे हल निकालूं? उसने कहा अच्छा मौलवी साहब हल कोई नहीं, मेरी किस्मत ये 10,000 रुपया मदरसे के लिए चंदा लेके आया था, अगर कोई हल निकल आता तो शायद चंदा भी दे देता। उसने कहा अच्छा मुझे बता, तलाक कहा था या तलाक कहा था? उसने कहा जी मैंने तलाक कहा था। उसने कहा ते से नहीं होती, तेरा मखरज ही ठीक नहीं था, तू तलाक कहता। इकबाल ही ने कहा था ना कि मुल्ला तो अबलीस को भी बरगला दे। अब उसने कहा कि कोई हल? उन्होंने कहा जी हल तो फिर यही है। उसने कहा यार कोई किसी जगह से कोई और हल मिल सकता है? एक शख्स ने कहा एक हल है, एक फिका है, सरकारी तौर पे नाफज नहीं, हुकूमत उसकी मुखालफ है, हुकूमत उसे किसी सूरत में नाफज नहीं होने दे रही, बानी उसका मदीने है। उसका वो किसकी है? उसका रसूल के बेटे की। अब उस दौर में ना प्रेस ना मीडिया, उसने कहा कोई रसूल का बेटा मौजूद है वहां पे? वहां है। उसने फौरन वहां से निकला और मदीना वहां पहुंचा तो वहां मदीने बाजार में एक कूफे के रहने वाले दुकानदार से मुलाकात हो गई जो तजारत के लिए मदीने था। उसे जाके वैसे ही हाल अहवाल पूछने के बाद बेनियाजी में कहने लगा यार इमाम जाफर सादिक, उसने इतना कहा, या दुकानदार ने दौड़ के आकर मुंह पे हाथ रखा, मुंह पे हाथ रख के शहर से बाहर ले गया। शहर के बाहर तन्हाई में जाके खड़ा करके कहने लगा दोबारा ये नाम नहीं लेना। क्यों? उसका तू नहीं जानता, उन्हें घर में पाबंद करके रखा हुआ है, गली में फौजी है, मुखबरों ने उस गली में किराए पे घर लिए हुए हैं कि कौन इमाम से मिलने आता है। हाकम की तरफ से इतनी सख्ती है कि जो नाम लेता है अगले दिन शहर में उसकी लाश मिलती है। तो कूफे का था इसलिए मैं तुझे समझाने शहर से आ गया, वापस चला जा, अब मदीने शहर का रुख ना करना। ये कह के वो मदीने की तरफ चला, या वो शख्स पीछे चला। उसने कहा अब कहाँ आ रहा है? उसने कहा अब मिलूंगा, अब यकीन होगा ये सच्चा है। क्यों सच्चा है? उसने कहा झूठ में पाबंदी नहीं होती, पाबंदी लगे या कोई लगवाए, होती हमेशा सच पे ही है। सच होता है कड़वा, हकीकत निकलनी बड़ी मुश्किल होती है। उसका वो सच्चा है, अब इससे मैंने मिलना है। उसका फिर ठीक है, कत्ल के लिए तैयार हो जा। उसका मर तो मैं पहले ही गया हूं, अब मैं मिलूं ही मिलूं। वो गया, जाके उसने जब पता करता 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 पहुंचा तो हालत क्या है? गली में फौजी, छतों पे सिपाही, तलवारें,
मुखबरों की आंखें दरवाजों से, इतना वहशतनाक माहौल। वापस पलट आया, दूसरे दिन फिर वक्त तब्दील करके गया, हालात हुए। तीसरे दिन रात के वक्त गया, मुझसे कहा नहीं, मुलाकात नहीं हो सकती, इतना सख्त पहरा, इतनी सख्ती। तीसरे दिन मदीने के बाहर बैठा सोच रहा था वापस जाऊं, नहीं मुलाकात होगी। या एक लम्हे के लिए जहन में ख्याल आया, आंखें बंद की, बंद करके अब लब नहीं हिल रहे, अब यहां से बोलना शुरू हुआ, तुझे तो पता है कि मैं मिलने आया, तुझे तो खबर है कि मैं आया, मिलने बड़ा दूर से आया। अब ये इश्क का तकाजा है कि यहां का लहजा वो जल्दी सुनते हैं। जो ही उसने यहां से पुकारा तो कान में एक आवाज आई, सब्जी ले लो। इसने पीछे मुड़ के देखा तो एक सब्जी फरोश, वो सीधा सा लिबास, सर पे सब्जी का टोकरा, बेनियाजी से जा रहा है। भाई कहां जा रहा है? मदीने। क्या करता है? उसका सब्जी बेचता हूं। भाई कभी मोहल्ला बनी हाशिम में गया है? रोज जाता हूं। कभी इमाम से मिला है? नहीं मिला तो नहीं हूं, लेकिन मैं जाता हूं क्योंकि मैं किसी से कोई मेरा ताल्लुक नहीं, मैं तो दुकानदार हूं, मैं सब्जी बेचता हूं। अच्छा, तुझे कोई रोकता नहीं? मुझे क्यों रोकना, मैं तो अपने कारोबार के लिए आता हूं। भाई सब्जी बेचेगा? क्या लेगा? नहीं सारी दे। अब ये मजलिस का जो इतना पोर्शन है, इसका ताल्लुक है तुम्हारी रूह के साथ। यूं तुम्हारे बदनों से रूहें परवाज करेंगी और तुम्हें यूं मदीने में दहलीज़े बादशाह का सजदा नसीब हो। अच्छा, सारी सब्जी बेच। भाई लिबास बदल ले, ये मेरा नया लिबास है, कीमती है, ये ले ले, ये बुसीदा लिबास दे दे। लिबास तब्दील हुआ, सब्जी का टोकरा सर पे दिया। मदीने के सियालकोट में जुमला जाया हो गया तो फिर आज के बाद इस मौजू पे ये जुमला मैं मिंबर पे पढ़ूंगा ही नहीं। कितना अच्छा था, सब्जी फरोश बन गया, जमीर फरोश नहीं बना। वाह या हुसैन, ये है कदर, इसे कहते हैं कदर। सब्जी फरोश बन गया, अकीदा फरोश नहीं बना। अकीदा नहीं बेचा। सब्जी फरोश बन के यूं मदीने में दाखिल हो, मदीने शहर में दाखिल। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। गुजरता गुजरता मोहल्ला बनी हाशिम तक पहुंचा। पहली चेक पोस्ट पे सिपाहियों ने रोका। अच्छा अच्छा अच्छा, सब्जी फरोश है, चल। अब मोहल्ले में कदम आ गया है, दिल की धड़कन कानों में सुन रही है, अपने ही पांव उठाना मुश्किल हो रहा है। जिसके लिए तरस रहा था वो लम्हा आ गया है, मुखबरों की आंखें भी देख रहा है।
सिपाहियों की तलवारें भी नजर आ रही हैं, फौजियों के पहरे भी हैं, कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। जो ही देखा कि दरवाजे के सामने सिपाहियों का रश ज्यादा है, ज़हन में पता चल गया यही घर है, ये दरवाजा है। उस दरवाजे के सामने पहुंचा, सिपाहियों ने फिर रोका, तलाशी ली, गुजरा। अब यूं दाईं तरफ इमाम का दरवाजा है, सिपाहियों के खौफ से देख भी गिरा, गुजर भी रहा है। अगला कदम दरवाजे से आगे बढ़ने वाला था, या फिर यहां से बोला, यहां तक मैं आ गया हूं, यहां तक आना मेरे बस में था, यहां तक मैं पहुंच गया हूं। अब गया तो फिर मैं चला जाऊंगा, अब नहीं मैं वापस आऊंगा। मुझे 3 दिन हो गए तेरे इंतजार में, अब तू मुझसे मिल ले। चल जवाब ना बताना, मिल तो ले, चल देख तो लूं। अभी ये कह रहा था, या इमाम की हवेली का दरवाजा खुला, नौकर की आवाज आई, सब्जी फरोश अंदर आ, आज मौला ने सब्जी दे के लेनी है। तो बैठा सियालकोट में, आज मेरे मौला ने सब्जी दे के लेनी है। सारे बोलो मिलके, हैदरी आज कल भी खराब सब्जी दे गया। शर्म नहीं आती मदीने शहर में रहते हुए ऐसा तिजारत। अंदर आ, जहां लगा सिपाही, रुक रुक रुक, किधर? वो गुलाम कह रहा है कि उसके आका ने आज सब्जी देख के लेनी है। जानता है अंदर कौन है? नहीं, शियों का इमाम है, हाकम की तरफ से पाबंदी है, कोई नहीं मिलेगा, हम तेरे साथ जाएंगे। 2 सिपाही फिर साथ चले। अब इमाम के सेहन में जाके बैठ गया, सब्जी का टोकरा सामने, सिपाही दाएं बाएं, नजरें हैं इमाम के हुजरे के दरवाजे। कितना खुश नसीब था बादशाह के सेहन में बैठा, नजरें यूं हुजरे के दरवाजे पे और देख रहा है। देखूंगा, पूछूंगा कुछ नहीं, देखो तो सही कि मोहम्मद कैसे थे। सुना है कि अली बड़ा खूबसूरत था, हसन के हुस्न के बड़े चर्चे, कहते हैं हुसैन बड़ा करीम था। इससे पता चल जाएगा ये क्या है, ये कौन है, ये कैसे है। दिल तेज तेज धड़क रहा है, सांसें बंद हो रही हैं। हुजरे का दरवाजा खुला, इमाम का पहला कदम सेहन में आया, आंखें ऐसे रुक गई जैसे मिस्र की औरतें यूसुफ ने। उंगलियां नहीं कटी, दिल ही कट गया, खुद ही कटना शुरू हो गया। इमाम के कदम चल रहे हैं, सर पे रसूल वाला अमामा, अली वाली दस्तार, असाए मूसा को हाथ में लिए हुए, हुसैन जैसा चेहरा, हसन जैसा माथा, सज्जाद जैसी आंखें। चलते चलते इमाम सब्जी की टोकरी के करीब बैठ गए। इमाम ने यूं कपड़ा हटाया, ये सिर्फ रुख इमामत को देख रहा है, सवाली सवाल को भूल चुका था, ये अपने मकसद को भूल चुका था, ये सिर्फ चेहरा इमाम की ज़ियारत कर रहा था, ये खुशबू इमामत को अपने अंदर महसूस कर रहा था। या थोड़ी देर के बाद हमसे अपना चेहरा इमाम के करीब किया, अभी बोलने के लिए लब खोलने लगा था, या इमाम ने झुकी नजरों से कहा, तेरी तलाक नहीं हुई। तेरी तलाक नहीं हुई। इमाम ने इतना जुमला कहा, आंखें चुंधिया के खोली, आहिस्ता से कहने लगा, मैंने पूछा तो नहीं। इमाम ने कहा, हम सवालों के मोहताज हैं। अब सिपाही समझ रहे थे कि सौदा हो रहा है। करीब चेहरा करके कहने लगा, 3 दिन हो गए मुझे, आप मिल ही नहीं रहे थे। इमाम ने कहा, तू वैसे पुकार ही नहीं रहा था। शीयत फैल रही है, शीयत का इब्तिदा सुना। मौला आज वापस चला जाऊंगा, आपने जवाब दे दिया कि नहीं हुई, शहर जाऊंगा, कूफे का मुफ्ती बड़ा जालिम है, वो मुझे कहेगा सिर्फ नहीं सुन के आ गया, दलील तो ली कोई नहीं, मौला कोई दलील दे।
ताकि उसका मुंह तो बंद कर सको। काश वक्त होता, इमाम आयतें पढ़ते, इमाम हदीसें पढ़ते। अब वक्त नहीं है, इसे भी बचाना है, घर भी बचाना है। इमाम ने कहा साहब के कूफे के मुफ्ती को सिर्फ इतना कह देना, तूने तलाक दी थी गुस्से में। गुस्सा होता है हराम, हराम हालत में हलाल काम नहीं हो सकता। अब कौन लाएगा इस दलील का जवाब? इतना कहना था बस, आखिरी जुमला और मिंबर का इतना कहना था। यूं इसने, और ये मोहब्बत का तकाजा है कि जब मोहब्बत गालब आती है तो सबसे पहले खौफ खत्म हो जाता है। अब इसे सिपाहियों का डर नहीं रहा। अली कह के उठ के खड़ा हो गया। सिपाहियों ने न्याम से तलवारें खींची, उन्होंने कहा हमें पहले ही पता था तू जाफर सादिक का कोई शिया है, भेस बदल के मदीने शहर में आया है। सिपाहियों ने गिरेबान से पकड़ के बदन को घसीटना शुरू किया। इसकी नजरें इमाम की तरफ थी। इमाम की तरफ देखे मुस्कुरा कर, अब जिंदगी से मोहब्बत नहीं रही, अब मौत का डर नहीं रहा, अब मेरे बदन का लहू तेरे कदमों में आ जाए, इससे बढ़ के मेरे लिए अजाज कोई नहीं होगा। लेकिन ज़हरा का बेटा मुझे इतना बता दे, मैं रोज सोचा करता था कि वापस चला जाऊं, आधे रास्ते से वापस आ जाता था, मुझे कौन सी चीज वापस नहीं जाने देती थी। इमाम ने कहा एक दिन भी तेरी माँ ने तेरी तरबियत में खयानत की होती, तू मेरे दरवाजे पे आ ही नहीं